अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया काजी और आप देख रहे हैं जोया काजी ऑफिशियल। जी हाँ नाज़रीन, ये मेरा पर्सनल चैनल है ताकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खवातीन से रिलेटेड है। ऐसी खवातीन जो कि प्रेग्नेंट होती हैं और उनको पूरे 9 मंथ किन एहतियात का सामना करना पड़ता है और उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, वो सब मैं आपको इस डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके। जी तो नाज़रीन, जो हमारा आज का टॉपिक है खवातीन की प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ऐसी खवातीन जिनका प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही कुछ चटपटा खाने का दिल करता है, किसी का मीठा खाने को दिल करता है, मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है और वो दबा के खाती हैं और पूरे ससुराल को टांग के रखा होता है कि मैंने ये खाना है। और ख़ानदान वाले भी इस बात का लिहाज करते हैं कि यार प्रेग्नेंट है तो चलो जो इसका खाने का दिल करता है वो ला देते हैं। लेकिन ये सरासर सरासर गलत है। आपको कभी भी फ़ौरन से वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आप मीठा ज़्यादा खाएँगी तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको शुगर हो सकती है, जिससे आपको इंसुलिन लगानी पड़ सकती है, जो कि बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। अगर आप खट्टा खाते हैं तो उससे भी आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है, जो कि बच्चे की ग्रोथ में जो है वो रुकावट बनती है। खट्टा खाने से बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है। इसके अलावा जब भी आपका कुछ भी ऐसा खाने का दिल करे तो आप अपने आप को किसी न किसी काम में, किसी न किसी चीज़ में बिज़ी कर लिया करें ताकि आपकी जो इंटेंशन है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि इसमें एक मुनासिब ग़िज़ा बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ख़वातीन क्या करती हैं, वो दबा के खाती हैं और सारा दिन खाती ही रहती हैं। इतना ज़्यादा खाना और सारा दिन खाते रहना और जो दिल में आना वो खाना, ये बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इससे बच्चे की ग्रोथ पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि आपने कुछ भी खाना है उसका एक टाइम चार्ट बनाएं, इतने बजे ये खाना है और इतने बजे ये खाना है, लेकिन तब भी आपने भूख रख के खाना है ताकि आपके बच्चे को ठीक से ग़िज़ाइयत भी मिल सके और आप भी सारा दिन हेल्दी फील करें। लेकिन ग़िज़ाएँ वो खानी है जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ पर कोई असर ना पड़े, आपका बच्चा भी हेल्दी फील करे। आप जैसे कि सैलेड खा सकती हैं, आप दिन में 1 आध बार हेल्दी मील ले सकती हैं, अच्छा पोर्शन ले सकती हैं, प्रोटीन से भरी ग़िज़ाएँ ले सकती हैं, दूध पी सकती हैं, फल खा सकती हैं। आप ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जिससे आपकी जो है हेल्थ पर भी कोई असर ना पड़े, आप भी सारा दिन बेहतरीन फ़ील करें और आपका बच्चा भी एक्टिव रहे। इस तरह से आपको पूरे 9 मंथ अ, अपना जो है बेबी को लेके चलना है। इसके अलावा आपके अपने हस्बैंड के साथ जो ताल्लुकात बनते हैं, उसके लिए भी मंथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन से मंथ में आपको अपने हस्बैंड के साथ मुबाशरत नहीं करनी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 6 मंथ, 8 मंथ और 4 मंथ। इन मंथ्स में आपने कभी भी मुबाशरत नहीं करनी है क्योंकि ये शुरू के डेज़ जो होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं और लास्ट डेज़ ये भी सेंसिटिव होते हैं। लेकिन 6 मंथ भी इसमें सेंसिटिव गिना जाता है क्योंकि उस वक़्त बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है और तब आपको इन चीज़ों की एहतियात करना पड़ती है। अगर आप एहतियात करेंगे तो आपके बच्चे प्रीमैच्योर वो पैदा नहीं होंगे। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो कइयों की डिलीवरी 7 मंथ में हो जाती है, कइयों का बेबी 8 मंथ में एक्सपायर हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें, बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं आपको मिल जाएँगी यूट्यूब पर कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने जो हस्बैंड के साथ ताल्लुकात हैं, वो किस तरह बनाने हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रेगनेंसी का ख़ास ख़्याल रखें ताकि आप और आपका बेबी हेल्दी रह सके। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।